हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। हम लोग का वैसे चल क्या रहा है, तो हम बात करें तो हम लोग का तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो ये भी आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसका क्वेश्चन और सोल्यूशन क्या करने वाले, दोनों को हम लोग क्या करने वाले इस क्लास में देखने वाले। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन सुन लो कि अगर तुम लोग को सारे क्वेश्चन चाहिए प्लस क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन सब कुछ चाहिए, आपके पूरे सब जितने पूरे सिलेबस है तुम्हारे उसका तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, सारे क्लासेस चाहिए, तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो। अल्फा से तुम्हारा ऐप है, या तो यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, वहां पे भी कॉल करके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर तुमको सारे सब्जेक्ट का या फिर पूरा फुल पीडीएफ वगैरह चाहिए, जितने क्वेश्चन होते हैं सब कुछ क्वेश्चन और आंसर दोनों चाहिए तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन हम लोग इसमें भी क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कुछ देखेंगे, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन और आंसर दोनों क्वेश्चन, दो आंसर हर क्लास में हम लोग यही करते हैं, सारे क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों देखते हैं। तो इस क्लास में भी क्या करेंगे, सोल्यूशन भी देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो बताओ सब रेडी हो, कॉपी पेन ले लिया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रोपोरेशन पे क्या करना है, नोट लिखना है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। अगर बात करें इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, एक मशीन होता है, एक तकनीक होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संयुग का, ठीक है, जैसे क्या होता है जो डीएनए हमारा होता है, ठीक है, अगर डीएनए अणु को हम लोग क्या करते हैं, पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो किसी भी डीएनए हो या फिर किसी तकनीक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो तुम्हारी हड्डियां टूट गई, ठीक है, सपोज मान लो तुम्हारी हड्डी टूट गई, तो हम लोग क्या जाते हैं हॉस्पिटल में, एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, देखते हैं कहाँ पे हड्डी टूटी है, क्या कितना टूटा है, ये भी सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, मशीन से ही करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी चीज को क्या करना है, करने की क्या जरूरत होती है, अगर कोई भी चीज अगर टेक्निक ही नहीं रहेगी, मान लो तुम्हारे पास वो तकनीक ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जब तुमको पता ही नहीं है कि किस चीज से क्या करना है या फिर क्या चीजें चाहिए, तो फिर बताओ कैसे कोई काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कोई भी जो चीज होती है, किसी भी काम करने का, पहले क्या था, इतनी ज्यादा टेक्निक नहीं थी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले के इंसान की बात बताओ तो पहले इतना ज्यादा क्या था, सब लोग बात करें तो इतना ज्यादा प्रशिक्षित जिसे बोलते हैं ना, कि वो शिक्षित नहीं थे, जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस जमाने की बात बताओ तो वहां पे ऐसे नहीं होता। अगर हर एक चीज से रिलेट करके अगर बात बताओ बच्चों, ठीक है, तो तुम्हारा अगर जन्म से लेके तुम्हारी मृत्यु की बात बताओ, चाहे पॉपुलेशन के लेके पॉल्यूशन की बात बताओ, ठीक है, तो हर चीज क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है, हर एक चीज से क्या होती है, वो जुड़ी रहती, कहीं ना कहीं क्या होती, वो किसी न किसी कड़ी से, हर एक चीज से क्या होती है, वो जुड़ी रहती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताऊंगी, इलेक्ट्रोपोरेशन वैसे बताऊंगी तुम्हारा इलेक्ट्रोपोरेशन होता क्या है। ठीक है, तो साथ साथ में नोट डाउन करते चलना, स्टार्ट करते बच्चों, नोट डाउन करना इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, लिखना, इस तकनीक द्वारा विद्युत संवेग, ठीक है, द्वारा क्या बोल रहा है कि इस तकनीक द्वारा बता दो, जो विद्युत संवेग को हम लोग क्या करते हैं, क्षणिक या फिर अस्थायी तौर से, ठीक है, क्षणिक या ओके, क्षणिक या बोल सकते हैं स्थायी तौर से, ठीक है, तौर से किसी पादप कोशिका की ओके, क्या बोल रहा है, किसी पादप कोशिका की हम लोग क्या करते हैं, किसी पादप कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल सबको पता है, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल कोशिका क्या होती है, ये सबको पता है। तो ये देखो बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा प्लांट सेल क्या होता है या फिर बात करें कोशिका सेल क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत फास्ट नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तुमको जल्दी समझ में आएगा वो चीजें। ठीक है, तो बात करें जो पादप कोशिका की क्या होती है, पादप कोशिका की जो झिल्ली पर, ठीक है, पादप कोशिका हम लोग क्या करते हैं, झिल्ली पर छिद्र द्वारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, झिल्ली पर छिद्र द्वारा प्रवाहित। ठीक है, अब देखो क्या प्रवाहित करते हैं, तो बात करें प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, झिल्ली छिद्र द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि डीएनए अणु को, जिससे कि डीएनए अणु को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिससे क्या करते हैं, डीएनए अणु को पादप कोशिका में प्रवेश कराया जाता है।
पादप कोशिका में प्रवेश, तो ये क्या है, प्रवेश कराया जा सके। ठीक है, बातें समझ में आई? ये बोल क्या रहा, अगर बात करें इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब बस इतना ही है कि अगर मान लो कोई प्लांट सेल है, उसमें झिल्ली है, ठीक है, जो हमारी सेल वॉल होती है, तो उससे क्या होता है, हम लोग डीएनए को कैसे उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, कैसे डाला जाता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा क्या करते हैं, डीएनए को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस तकनीक द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्युत संवेग के, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, छड़ी या तो स्थायी तौर से, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ी या फिर ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्थायी तौर पे बात करते हैं बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, बहुत ही कम समय में किसी पादप कोशिका की झिल्ली पर क्या करते हैं, छिद्र द्वारा, ठीक है, छिद्र द्वारा हम लोग क्या करते हैं, द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि डीएनए अणु को पादप कोशिका में प्रवेश कराया जा सके। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना। हाँ लो, ये आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ लिया था इसके बारे में, अब किसके बारे में, इलेक्ट्रोफोरेशन के बारे में मैंने पढ़ा। अब ये क्या है तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ने वाले। देखो बात करें तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी तुम्हारा उसी तरह है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का भी ऐसा, ये भी तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, इसके द्वारा हम लोग, इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, जो हमारा इसमें विद्युत संवेग की बात कर रहा है, उसमें क्या होता है तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत धारा, जो क्या कहते हैं, जो कारण क्या होता है, जेल में डीएनए अणु, जो क्या होता है, डीएनए अणु हमारा होता है, उसको इसमें देखो क्या बोल रहा है कि हमारा इसमें क्या करते हैं, जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को डालते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रोपोरेशन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो चीजें बस कॉमन है, तुम्हारा डीएनए दोनों में है। ठीक है, डीएनए की चीजें दोनों में, डीएनए की बात करें, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें छिद्र के द्वारा उसमें डाला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों का इसमें अलगाव होता है। ठीक है, दोनों सेम चीज है, बस इसमें इसमें इसका आंसर लिख लेना बच्चों, लिख लो इसका आंसर, आंसर दूसरे क्वेश्चन का लिखना बच्चों। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एक प्रकार का ऐसा तकनीक है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार का ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा तकनीक जो डीएनए खंडों को अलगाव करने का कार्य करता है। ठीक है, तकनीक है जो डीएनए खंडों को अलग करने में तो ये क्या करता है, डीएनए खंडों को अलग करने में क्या करता है, ये सहायता करती है, या तो बोल सकते हैं डीएनए के छोटे छोटे खंडों में अलग अलग आवेश होता है। ठीक है, ये देख लेना, बस इतना ध्यान देना कि ये तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, ये डीएनए खंडों को क्या करता है, अलग अलग करने का ये कार्य करता है। बातें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक ये बता दो। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न अपना देखते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे बच्चों आ गया, देखो है क्या, तो इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, इसके उपयोगों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इसके पहले क्या करें, हम लोग रफ कर लेते हैं अपने बोर्ड को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको ना, बताओ यहाँ तक क्लियर, एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर है सब। हाँ, देखो भाई घूम के देख सकती है तुम लोग को कमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते।
ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन पे देख लेते हैं अब। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या है, ओके, और इसके क्या करना है, उपयोगों क्या करना है, वर्णन करना। देखो बात करें इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस की बात करें जो प्रति विषाणु होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ध्यान देना, इंटरफेरेंस प्रति विषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है। लिखना, ठीक है, लिखना इंटरफेरेंस दिख रहा है ना, प्रति विषाणु ग्लाइको प्रोटीन है। ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रति विषाणु बात करें तो यह क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो क्या करता है विषाणुओं को, ठीक है, विषाणुओं द्वारा बता दें, विषाणु संक्रमित कोशिका जो होता है द्वारा ये बनता है, जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा बनता है। ठीक है, क्या होता है, जो विषाणु बात करें, जो विषाणु जो वायरस से क्या होते हैं, जो संक्रमित कोशिका होती, ठीक है, उससे क्या होता है द्वारा ये बनता है। तथा बात करें इम्यून रेगुलेटर अथवा या तो बात कर सकते हैं लिम्फोकाइनीज की, ठीक है, ये क्या होता है, इससे बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तथा इससे बात करें इम्यून की, ठीक है, ये बच्चों किसकी बात कर रहा है, तुम्हारा इम्यून का रेगुलेटर्स की, ठीक है, या तो तुम्हारा बोल सकते हैं इम्यून रेगुलेटर, या तो तुम्हारा हो सकता है, ठीक है, लिम्फोकाइनीज, ठीक है, क्या जा लिम्फोकाइनेज के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके रूप में ये क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, बात यहाँ तक प्रॉपर है, बताओ ये समझ में आया क्या, किसके लिए कार्य करता है, लिम्फोकाइनेज के रूप में यह क्या करता है, इसके रूप में यह कार्य करता है। कौन, हमारा ये इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस क्या होता है। मतलब बात करें तो इंटरफेरेंस क्या होता है, प्रति विषाणु बात है ग्लाइकोप्रोटीन है जो क्या करता है, विषाणु को संक्रमित कोशिका द्वारा ये क्या होता है, बनता है। और इम्यून सिस्टम, इम्यून रेगुलेटर या तो बोल सकते हैं लिम्फोकाइनेज के रूप में यह क्या करता है, कार्य करने का भी ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगर कुछ और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो तो ये भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो कि यह जो होता है प्रोटीन जो होता है, जो पड़ोसी होता है, ठीक है, प्रोटीन पड़ोसी कोशिकाओं की क्या करता है, चारों ओर से, ठीक है, इसके मालूम अगर प्रोटीन बीच में है तो उसके चारों ओर क्या होंगे, उसके आसपास से तुम्हारा बीच में घर है तो तुम्हारे आसपास जितने होंगे तुम्हारे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि प्रोटीन की जो कोशिकाओं के चारों ओर उसके जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है, जो पड़ोसी होते हैं उसकी बात करते हैं तो एक्टिव वायरल जो तुम्हारा कोट क्या आता बनाता है, इसके बाहर देखो उसे रक्षा करने के लिए क्या बनाता है, प्रोटीन का ये कोट भी बनाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर लिखना है तो ये पॉइंट भी बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रोटीन पड़ोसी कोशिकाओं के, ये प्रोटीन कोशिका के चारों ओर कोट बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनाता है, इसके चारों ओर कोट बनाता है। ठीक है, जिससे ये कोशिकाएं ठीक है, जिससे क्या होती है, ये कोशिकाएं विषाणु के संक्रमण से बच सके, संक्रमण से बच सके। ठीक है, बातें समझ में आई। ये क्या होती है कि देखो ऐसे मान लो तुम्हारे आसपास क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कोई अटैक ऐसे होते नहीं है कि हमारे बॉर्डर पे क्या कर, जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कहते, जैसे कि अगर मान लो कोई क्या करे, दुश्मन है तो क्या करेगा, हम लोग उससे बचने के लिए क्या करेंगे, अपने घर की चारों ओर बात करें तो एक बॉर्डर बना दे कि हाँ ये मतलब लोहे का, फिर किसी जगह इससे क्या होता है कि वो हमारे पर अटैक ना करते। इसी तरह ये भी होता है कि मान लो तुम्हारी एक कोशिका पे संक्रमित है, ठीक है, एक कोशिका, ये तुम्हारे बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, ये तुम्हारे ऐसे ज्वाइंट है, ये तुम्हारी क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं, अगर एक कोशिका ये तुम्हारी संक्रमित है, ठीक है, ये कोशिका मानो संक्रमित है
तो वो सोचेगा कि तुम्हारी ये कोशिका भी संक्रमित ना हो, इसके लिए क्या करता है, इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का मतलब कोट बना देता है प्रोटीन का, कि ये कोशिका भी क्या हो, मान लो एक कोशिका संक्रमित है तो वहीं तक लिमिट रहे और उसके आगे क्या करे कोई और मतलब संक्रमित ना हो सके, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उससे बचने के लिए बात करो तो उसने लिए क्या करता है, ये प्रोटीन क्या करता है, कोशिका प्रोटीन बना देता है, ठीक है। प्रोटीन का एक कोट बना देता है किसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर है, ये बता दो, ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर है। और ये कोशिका क्या करता है, जो प्रोलिफरेशन होता है वो भी क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, ठीक है। और ये जो सेल्स होते हैं, ये तुम्हारा जो प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन को भी ये क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, ठीक है। तो इतनी तुम्हारी हो गई इंटरफेरॉन्स क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है, ये सभी होता है। इंटरफेरॉन्स अगर उपयोग बता दे, ठीक है, इंटरफेरॉन्स अगर उपयोग बता दे तो इंटरफेरॉन्स जो होता है ये क्या करता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जैसे सही बात करें कैंसर, एड्स और ये सबका क्या करता है, उपचार करने का कार्य करता है। अगर इसके इंटरफेरॉन्स का उपयोग कब आता है, इसका उपयोग अगर लिख लेना तो तुम्हारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी तुम्हारा हो जाएगा कैंसर, ठीक है, एड्स और इत्यादि को ये क्या करता है, अगर दिख नहीं रहा है ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, दिख नहीं रहा है ऊपर लिख देती हूँ। अगर इसका उपयोग बता दें हमारा हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, ठीक है, ये तुम्हारा कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सभी को क्या करता है, ये रोकने के इसके उपचार के लिए भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, इंटरफेरॉन्स का। कि मान लो एक कोशिका, वैसे कैंसर में क्या होता है, तुम्हारी बात करें तो वहां पे कैंसर में क्या होता है, तुम्हारी एक सेल क्या करती है, बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। तो इसीलिए बोल रहा है इसका तो मेन कार्य क्या है कि एक कोशिका इसका मान लो संक्रमित, वो क्या करेगा, दूसरी कोशिका को भी संक्रमित ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, वो प्रोटीन कोड का बनाना शुरू करता है। तो इसलिए इसका उपयोग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैंसर के इलाज के लिए, उपचार के लिए भी क्या करते हैं, इंटरफेरॉन्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। और इस क्लास का अगला और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लंबी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि ह्यूमेलिन क्या होता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहां तक बच्चों क्लियर है सबका। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, ह्यूमेलिन क्या है, ठीक है। ह्यूमेलिन की बात करते हैं बच्चों, अगर ह्यूमेलिन की बात करते हैं, यह क्या होता है, एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन है, ध्यान देना। ह्यूमेलिन की बात करते हैं तो यह क्या होता है, एक प्रकार का तुम्हारा इंसुलिन होता है, क्या होता है, यह एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। यह एक प्रकार का इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। क्या बच्चों, अगर ह्यूमिलिन क्या है तो इसकी बात करते हैं तो यह क्या होता है, एक प्रकार का हमारा इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। जो क्या करता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो तकनीक से क्या करता है, तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यह अनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। बातें क्लियर है बच्चों। किसके द्वारा अगर बात करें, अगर ह्यूमरिन की तैयार करने की, तो किसके द्वारा, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या कहते हैं, इसको प्रिपेयर किया जाता है। और यह क्या होता है, जो मधुमेह, एक बार ध्यान से सुनो जब बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यह तुम्हारे जो शुगर के पेशेंट होते हैं बच्चों, जो मधुमेह जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको शुगर के पेशेंट बोलते हैं, इसके लिए भी क्या होता है, ये काम आता है, इसको नियंत्रित करने के लिए भी क्या आता है, ये काम आता है। शुरू में बात करें, ठीक है, तो शुरू में बात करें भेड़ या सुअर के जो अग्नाशय थे, जो उसका एलिमेंट्री कैनाल था बच्चों, ठीक है। सिप की बात करें या फिर बात करें पिग की बात करें, इन दोनों की बात करें, जो उसका एलिमेंट्री कैनाल था,
ठीक है, उसके उत्तकों को ये क्या है निकाला जाता है, और उसके बाद इसमें काफी खर्चीले, ठीक है, ये खर्चीला होता है, थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्चा होता है इसमें, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा इस पे खत्म होता है, लेकिन इस पे क्या होता है, इसी से ये क्या होता है बनाया जाता है। और बाद में जो इंसुलिन बात करें, जीन मनुष्य में जो जीवाणु से क्या होता है, जीवाणु से स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, जीवाणु से क्या होता है ये स्थानांतरित किया जाता है, और इंसुलिन क्या होता है पैदा। देखो इंसुलिन बनाने के तरीका बताए, तो यह सबसे पहले किससे कैसे इंसुलिन बनाया जाता है, तो तुम्हारा जो भेड़ होता है, तो सीप की बात करें और तुम्हारे पिग की बात करें, तो इसके एलिमेंट्री जो कैनाल होता है उसी से क्या होता है इसमें इंसुलिन हमारा बनाया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है एक हार्मोन होता है, ठीक है बच्चों। तो यह किसके लिए नियंत्रित के लिए बात करें, इंसुलिन सबसे ज्यादा किसको नियंत्रित, तो जो शुगर की बीमारी होती है, जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं, ठीक है, मधुमेह को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, तो इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तुम्हारा इंसुलिन। अभी मैंने बताया कि इंसुलिन क्या होता है, यह प्रकार का ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन को बच्चों हम लोग इंसुलिन ही कहते हैं, ध्यान देना। ह्यूमिलिन हमारा क्या होता है, यह प्रकार का इंसुलिन ही है, ठीक है। तो ह्यूमिलिन कुछ और नाम नहीं, तुम्हारा ये प्रकार का इंसुलिन है, ठीक है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो यहीं पे क्लास क्या करते स्टॉप करते, लेकिन हाँ एक बात और सुन लो कि तुम्हारा जो ह्यूमिलिन है, इसके बाद एक बार और क्लियर मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ह्यूमिलिन क्या होता है, एक प्रकार का ये इंसुलिन है, कुछ और नाम नहीं, इसका दूसरा नाम की बात बताओ तो इंसुलिन होता है, जो क्या होता है एक हार्मोन होता है, और इस किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है। इसको तरह इसको क्या कहता है प्रिपेयर किया जाता है, और ये किससे से किया जाता है, हमारा जो सीप होता है और पीग होता है, इसका जो अग्नाशय होती है उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। बातें याद है, जो काफी खर्चीला होता है, इस पे ज्यादा से पैसा। और फिर कोशिकाओं को बात करते हैं, जो संक्रमित कोशिका मनुष्य का जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, और तो इसी से क्या होता है इसको स्थानांतरित किया जाता है, उससे स्थानांतरित होता है अलग किया जाता है, और उसी से क्या होता है इंसुलिन बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। यहीं पे क्या करते हैं, इस क्लास को स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है।